गए थे डायलिसिस में। हाँ। लेकिन डायलिसिस सक्सेस नहीं हुए थे। अच्छा, सक्सेस नहीं हुई। हाँ, वो फेल कर गया है पिछुला। कितने दिनों से डायलिसिस चल रही थी आपकी? 7 महीने से। 7 महीने से लगातार डायलिसिस कर रहे थे। हमारे पास है शत्रुघ्न लाल शाह, ये सिंगरौली से हैं। पिताजी का नाम क्या है? शालिग्राम था। हाँ, शालिग्राम शाह। इनकी उम्र 52 साल है। और कहाँ के रहने वाले सिंगरौली में आप? कचनी और तहसील बढ़न। इनकी तो स्थिति और खराब, आप देखेंगे बड़ी दशा खराब हो गई, डॉक्टरों ने कर डाला। इनकी डायलिसिस चल रही थी। कितने दिनों से डायलिसिस चल रही थी आपकी? 7 महीने से। 7 महीने से लगातार डॉक्टर डायलिसिस कर रहे थे। 15 साल से हाई ब्लड प्रेशर था इनको, ये आपने बताया ना? बीपी था ना? हाँ, वही, उसी को हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो 15 सालों से था। तो आप दवा खाते रहे होंगे बीपी के? हाँ, लगातार। हाँ, लगा। और दवा खाते खाते किडनी फेल हो गई। अब कैसे हुई? अब हाँ, एक्चुअली क्या है कि आप थोड़ा समझिए ना इसकी थ्योरी। बीपी की आप दवा खाते रहते हैं, तो बीपी की दवा खाते खाते इसलिए किडनी फेल होती है कि बीपी परमानेंट थोड़ी ठीक होता है। जिस दिन दवा छोड़ देंगे फिर आपको बढ़ जाएगा। तो बीपी को आप ठीक करिए। आप हमारे पास आए 2 जनवरी को, आप आए थे 2 जनवरी को आए थे ना? हाँ। हमने आपको भर्ती किया 4 सप्ताह के लिए। 29/12/2025 को आप डायलिसिस करा के यहाँ आए थे। 29/12 को आपने डायलिसिस कराया। गए थे डायलिसिस में। हाँ, लेकिन डायलिसिस सक्सेस नहीं हुए थे। अच्छा, सक्सेस नहीं हुई। हाँ, वो फेल कर गया है पिछुला। अच्छा, फिसुला ही फेल कर गया। हाँ। तो मजबूरी में आए आप। हाँ। अगर आपकी डायलिसिस होती रहती तो आप ना आते। तो वो वहाँ से भेजे कि जाओ जबलपुर। हाँ। और वहाँ से फिर इसका ऑपरेशन कहीं और जगह दूसरे नसों में लगा के। बताइए, ये दशा है। फिर लड़का हमारा विचार किया, बेचारा दौड़ते दौड़ते बहुत परेशान हो गया था। हाँ, हाँ। अब रुपया पैसा कहाँ इतना लगाए, वो बोला फेल तो हो ही गया, अब क्या करें क्या करें। फिर अचानक मोबाइल खोला, फिर देखा, फिर रात भर अचानक बनी प्लान कि अब चले अब वहीं। तब आए। हाँ, तो अब 2 तारीख को आप आ गए हमारे यहाँ। हाँ। हमने आपको क्या कहा था कि आप परेशान न होइए। हाँ। अब आपको डायलिसिस नहीं करानी पड़ेगी। हमने ब्लड टेस्ट कराया, तो चूंकि डायलिसिस करा के आए थे, तो यूरिया 98.6, क्रिएटिनिन 5, यूरिक एसिड 7.2, पोटेशियम 5.6 और यूरिन में 3+ में एल्बुमिन आ रहा था। चिकित्सा चलती रही। निरू बस्तियाँ दी गई, चक्र बस्ती दी गई, अनुवासन बस्ती भी मदन फल तेल से दी गई, सिरोधारा दिया गया, निरू अनुवासन ही मुख्यतः दिया गया। 2 तारीख के बाद जब हमने कल जांच कराई, 16 तारीख को जांच हुई आपकी, तो आश्चर्यजनक रिपोर्ट 4.2 आ गया क्रिएटिनिन और यूरिया 76.5। डायलिसिस छोड़ने के बाद अधिकांश लोगों का बढ़ता है, लेकिन इनकी बॉडी इतना बढ़िया रिस्पांस किया कि पहली बार में ही घटना शुरू हो गया। 85 यूरिया 9 जनवरी को हमने कराया था तो 80.5 हो गया था, 4.6 हो गया था क्रिएटिनिन, और इधर 76.5 आज हो गया 16 जनवरी को, और 4.2 यूरिया हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि एल्बुमिन 2+ में आ गया, इसलिए बहुत अच्छा आप ठीक हो जाएंगे। परहेज करिएगा, अब आपको डायलिसिस की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। बहुत बड़ा काम किया जा सकता है और हमें प्रसन्नता इस बात की है कि ये सारी रिपोर्ट जो भारत सरकार आयुष मंत्रालय की आरवी है, ये पूरी ये केस कैसे कंप्लीट हुआ, क्या क्या चिकित्सा दी गई, क्या क्या पथ्य पालन किया गया, सारी हम भेज रहे हैं। ये सरकार ने जो हमको 4 शिष्य दिए हैं, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके सरकार को भेजते हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा काम करेंगे। ये दवा हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। अभी ये भर्ती हैं आयुष ग्राम में।